दी सासाराम भभुआ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करने के लिए रमेश चंद्र चौबे जी मंगलम वाटिका से अब निकलने वाले हैं। इनके साथ समर्थकों का भारी हुजूम है और ये हुजूम बता रहा है कि परिणाम क्या होने वाले हैं। देखिए सारे समर्थक हैं जो पीले गमछे में नजर आ रहे हैं और यहाँ से अब सीधे अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय के लिए प्रस्थान करेंगे, जहाँ पर इनके द्वारा नामांकन किया जाएगा। हमारे साथ देखिए अभी रमेश चंद्र चौबे जी हैं, जिनके द्वारा लगातार 2 बार से इस पद को सुशोभित किया जा रहा है। हैट्रिक लगाने की उम्मीद से अब नामांकन करने के लिए जा रहे हैं। सर क्या कहेंगे, 2 पारी तो आप बखूबी खेल चुके हैं, तीसरी पारी की तैयारी कर रहे हैं सर, क्या लग रहा है तीसरी पारी कैसी रहेगी सर? ना हमारा सभी सम्मानित पैक्स अध्यक्ष बंधुओं का स्नेह और प्यार हमें मिलता रहा है। हम हर समय जहाँ भी कहीं भी परेशानी होती है तो हम इनकी बातों को सुनते हैं और यथासंभव हम उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत प्यार इन लोगों का मिला है, इसी कारण से हम 2 बार यहाँ निर्वाचित हो चुके हैं। तीसरी बार भी ये मालिक हैं, मतदाता मालिक हैं, हमारे वोटर हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि एक बार हम पर और भरोसा करेंगे ताकि हम इस ज़िले का नाम राज्य स्तर नहीं देश स्तर पर कायम कर सकें। वैसे भी पिछले बार भी मैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का प्रतिनिधित्व किया हूं, इन्हीं के आशीर्वाद से वहां गया हूं और राष्ट्रीय स्तर पर उपाध्यक्ष का पद प्राप्त किया हूं, जो कि बिहार में आज के पहले कभी नहीं हुआ था। और सासाराम भभुआ सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक का कोई प्रतिनिधि अभी तक राज्य सहकारी बैंक में स्टेट लेवल पर भी नहीं गया था, लेकिन मैं इन लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से मैं 2 बार स्टेट लेवल का और राष्ट्रीय स्तर का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद को धारण किया हूं। इन लोगों का मान सम्मान ताज बढ़ाया हूं। इस जिले का, कैमूर जिले का, रोहतास जिले का गौरव बढ़ा है और गर्व से लोग कहता है कि मेरा प्रतिनिधि राष्ट्रीय स्तर पर वहाँ है। तो मैं एक समस्या का जिक्र अक्सर करते हुए देखा जाता है, किसान उसका जिक्र करते हैं। बैंक में जब जाते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पर प्रिंटर की समस्या है, जिस कारण से हम अपनी जो स्थिति है उसको नहीं जान पाते हैं। इस समस्या के निदान के लिए, चूँकि ये है तो बहुत छोटा काम, लेकिन उससे बड़ी परेशानी आ रही है, इसको लेकर क्या किया जाना चाहिए? वैसे हमारा देखिए व्यापक सोच है, हम चाहते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में हमारे पैक्स की भूमिका महत्वपूर्ण हो और हम इस तरह से सक्षम कर दें कि आज वो जो भारत सरकार का 22 प्रोडक्ट जो पैक्सों के माध्यम से संचालित होना है, उसके लिए ये पूरी तरह से तैयार हो जाएं तो ये सारी समस्या दूर हो जाएगी। जहाँ तक रही प्रिंटर की बात, ये छोटी छोटी बात है। मैं जब भी हमको जानकारी मिली है, मैं वहाँ प्रिंटर स्कैनर उपलब्ध कराया हूँ। देखिए शुरू में बैंक का स्थिति ये था कि कोई 2 रुपये जमा करने के लिए तैयार नहीं था, हमारे पदाधिकारी को वेतन नहीं मिलता था। आज स्थिति यह हो गई है कि धीरे धीरे आम लोगों का विश्वास बढ़ते जा रहा है और मैं वादा करता हूं कि बहुत जल्द इतना बड़ा विश्वास अर्जित कर लूँगा कि अन्य बैंकों की अपेक्षा लोग हमारे बैंक में आना पसंद करेंगे, क्योंकि मैं कस्टमर को सारी सुविधा दूंगा, उनके साथ सम्मानजनक पेश आऊँगा, प्रोफेशनल रूप से हम बैंक का काम कराऊँगा। थोड़ा सा स्टाफ की कमी है, जिसको IBPS से हम बहाली के लिए विज्ञापन निकाले थे, हो भी गया है। अभी 1 आध सप्ताह में मैं पटना जाऊंगा तो रिजल्ट उसका जारी कर दूंगा और यहाँ योगदान 20 कर्मी यहाँ आ रहे हैं, तब हमारा सारे ब्रांचों में मानव बल की कोई कमी नहीं होगी और कार्य भी होगा। सर NPA को लेकर बैंक कर्मी रोना रोते रहते हैं कि NPA का बोझ लगातार बढ़ते जा रहा है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो डिफॉल्टर भी होते जा रहे हैं। NPA को समायोजित करने के लिए, उसको संतुलित बनाने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए सर? हम सभी ऋणी सदस्य भाइयों से अनुरोध करूंगा कि अगर आप 1 लाख रुपया लेते हैं तो 1 साल के अंदर आपको मात्र 3,000 देना है। आप ये जाते हैं, अगर व्यवसायियों के यहाँ लेते हैं तो 25,000 रुपये सवाई सूद पर मिलता है। मैं 3,000 मात्र आपसे लूँगा, वो भी अगर बीमा हो जाए, फसल क्षति हो तो 3,000 के बदले 10,000 रुपये या 20,000 रुपया प्रति एकड़ तक आपको प्रति हेक्टर उसका राहत मिल सकता है। इससे कोई घाटा नहीं है। समय पर राशि अगर मिल जाए, आप खेती करेंगे, किसी के यहाँ हाथ नहीं फैलाएंगे और इसका लाभ सीधे किसानों को मिलेगा, उसका बीमा भी हो जाएगा, सब तरह से सहूलियत होगी।
सोचिए कि ये हैट्रिक लगाने की कगार पर क्यों खड़े हैं, जिस तरह से विचार व्यक्त कर रहे हैं या जो जिन समस्याओं के समाधान के बारे में बात कर रहे हैं, उसे साफ लग रहा है कि हैट्रिक लगाने की बात जो इनके जो भी साथ में हैं वो कह रहे हैं कि हैट्रिक लगाना तय है। तो ये माना जाएगा कि जिन समस्याओं पर ये नज़र रखे हुए हैं या समाधान कराने की कोशिश कर रहे हैं, उन समस्याओं के माध्यम से हैट्रिक लगा भी सकते हैं। हमारे साथ देखिए कुछ इनके समर्थक भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि बाबा जो निकले हुए हैं हैट्रिक लगाने की राह पर, क्या लग रहा है, राह आसान है या कठिन है? बहुत आसान है, कोई कठिन हुआ ही नहीं है। यह शुरू से सोचल रहे हैं और शुरू से आज से 40 साल से हम लोगों इनसे जुड़े हुए हैं। अब सोचिए कि 40 साल में कोई हम लोगों का विभेद नहीं हुआ, कोई भावना गलत नहीं हुआ, इसलिए कि यह सोशल वर्कर को हर वक्त अपना इज्जत और प्रतिष्ठा देते रहे हैं। मान सम्मान इनके देख रेख में हर वक्त हर जनप्रतिनिधियों का होते रहा है। आप भी कुछ बात दिए चूंकि जा रहे हैं इनके नामांकन में जी, किस उम्मीद से जा रहे हैं? हाँ हाँ, क्या क्या कहेंगे? सशक्त दावेदार थे श्री नीरज सिंह जी हैं, समर्थन किया है अभी। और मैं इनके यहाँ गया और कहा कि कोऑपरेटिव में कोऑपरेशन से ही होती है। यही कोऑपरेटिव की खूबसूरती है कि हम लोग मिल बैठ के, पहले लोग बैठ के तय करते थे कि कौन होंगे और उस पर कोई विवाद नहीं होता था। हमें खुशी है और मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि जब मैं इनके यहाँ हम लोग पहुँचे, करीब करीब 100-125 पैक्स अध्यक्ष पहुँचे थे, तो इन्होंने स्पष्ट कहा कि आप अभिभावक हैं, हम आपकी बात को उठा नहीं सकते हैं दरवाजे से, और इन्होंने अपना दिल से समर्थन दिया और मैं इन्हें दिल से धन्यवाद देता हूं। इनकी महानता को मैं नमस्कार करता हूं और इनका सहयोग बहुत बहुत हमको मिल रहा है। खुलेआम वो कर रहे हैं। आप भी इनसे 2 शब्द बात करें। बताइए, जैसा बता रहे हैं कि आपने अपनी दावेदारी वापस ले ली, क्या सोचकर दावेदारी वापस ली है? ये पहले सभी जी यहाँ आए हुए दोनों जिला से अध्यक्षों का हार्दिक स्वागत है। और हम लोग एक सहकारिता परिवार की तरफ से रहते हैं और मिलजुल कर रहते हैं, चाहे वो चुनाव हो या चुनाव के बाद भी हो। मेरा समर्थन अभी इनके साथ है और ये हमारे गार्जियन स्वरूप भी हैं। सुबह तक तो अभी यही था कि चुनाव हम लड़ेंगे, लेकिन कुछ गार्जियन हमारे पास आए और इन्होंने हमारा समर्थन कहा कि इस बार हमें अभी रहने दिया जाए। हम आपका स्वागत करते हैं और आगे भी ये भविष्य के लिए भी। और ये अध्यक्ष, मैंने इनसे एक ही विनती किया है कि जो भी कार्य करें अध्यक्षों के लिए कार्य करें, बैंक के लिए कार्य न करें। अध्यक्ष से ही बैंक है, बैंक से अध्यक्ष नहीं है। तो इन्होंने हमारा सम्मान दिया और बोला कि नहीं, आपके सहयोग से ही आगे बैंक चलेगी। हम बोले कि नहीं, सहयोग की ज़रूरत नहीं है, आप हमारे बड़े गार्जियन हैं, आपका सम्मान है और हम आगे भी आपका सम्मान करेंगे। इसलिए मैंने आज इनका समर्थन दिया है और दोनों जिला के अध्यक्षों से मैं आग्रह करता हूं कि इनका सम्मान करें और अपना मत इनको दें। धन्यवाद। सोचिए कि रमेश चंद्र चौबे जी का व्यक्तित्व कैसा है कि केवल बात करने से प्रतिद्वंदी मान जा रहे हैं, केवल उनके आग्रह पर प्रतिद्वंदी मान रहे हैं। तो उनको भी विश्वास है कि नहीं, इनके द्वारा जो भी कुछ किया जाएगा वो सहकारी समितियों के हक में किया जाएगा और इसी आधार पर इनके द्वारा एक तरह से अपनी समर्थन वापसी ली गई है। हमारे साथ अभी मंजीत मिश्रा जी भी हैं, पूरे तामझाम के साथ यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये भी नामांकन कार्य में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। सर, ये माथे पर जो पीला पगड़ी दिखाई दे रहा है, इसको क्या माना जाए? धन्यवाद भैया आपको। और ये बाबा हम लोग के गार्जियन है श्री आदरणीय रमेश चौबे जी। बहुत बड़ी बात है भैया, आज नीरज जी जो अपना पूरा सब कुछ समर्पित श्री रमेश चौबे जी के साथ खड़े रहे। आग्रह कर रहे हैं दोनों जिला से वो नीरज जी कि नहीं, दोनों जिला के पैक्स अध्यक्ष जो मेरे साथ खड़े थे वो मजबूती के साथ परम आदरणीय रमेश चौबे जी के साथ हम लोग खड़े हैं। अन्य लोगों से भी क्या अपील करेंगे? आप तो एकदम मजबूती से खड़े हैं, अन्य लोगों से क्या अपील करेंगे आप? यही अपील करेंगे कि चूंकि बाबा हमेशा हम लोगों के गार्जियन बने रहे, मार्गदर्शक इनका रहा है। खासकर चूंकि यहाँ के चुनाव जीत के जाते हैं तो बिहार में वो चेयरमैन और पटना के चेयर पे वहाँ बैठते हैं। तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है कि सासाराम का नेतृत्व करने वाले लोग जो पटना में बैठ रहे हैं, इससे बड़ी हम लोगों के लिए बात क्या हो सकती है? ये मंजीत मिश्रा जी हैं। सोचिए, कह रहे हैं कि इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वाकई में 2 टर्म जो रहा, दो टर्म इनके द्वारा काम किया गया, उसी का नतीजा है कि आज जो प्रतिद्वंदी हैं वो भी एक तरह से समर्थन करने के लिए आगे आ चुके हैं। और
जो हैट्रिक लगाने की बात कही जा रही है। अब एक तरह से औपचारिकता है, नामांकन का कार्य जो है औपचारिकता है, और जिस तामझाम के साथ जिस बड़े पैमाने पर समर्थकों के साथ ये निकल रहे हैं, उसे साफ लग रहा है कि तीसरी पारी अब दूर नहीं, और तीसरी पारी में जो कुछ इनके द्वारा किया जाएगा वो सब कुछ बताया जा चुका है। उम्मीद तो किया जा सकता है कि जो इनके द्वारा नामांकन के दौरान नामांकन के लिए जाते वक्त कहा जा रहा है, वो सब उनके स्तर से करके भी दिखाया जाएगा। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।